यहाँ भगवान परशुराम जी के नाम से अग्निहोत्र भवन का निर्माण भी किया जाएगा और भगवान परशुराम जी के भव्य मंदिर का निर्माण भी ब्राह्मण समाज के द्वारा किया जाएगा। कल से हम लोग टेंट लगा के यहाँ पर आमरण अनशन करेंगे। ये बनेगा वो 100% बनेगा। नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं BCN हिंदी। मैं अनुराग दीक्षित। देश में राम मंदिर का मसला तो हल हो गया, वहीं अब टीकमगढ़ जिले में भगवान परशुराम पर विवाद खड़ा हो गया। शनिवार की शाम चौपलियों के पास श्री 1008 भगवान परशुराम जी अग्निहोत्र सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य चल रहा था। तभी नगर पालिका द्वारा इसे रोका गया। उसके बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची। ठेकेदार दामोदर अहरवार ने काम रोककर पूरी जानकारी ब्राह्मण समाज के कुछ एक लोगों को दी और फिर विधायक राकेश गिरी को सारी बात बताई। जानकारी लगते ही BCN हिंदी का कैमरा भी मौके पर पहुंच गया। BCN हिंदी ने वहां उपस्थित लोगों से बातचीत की। ठेकेदार ने क्या कहा, विधायक राकेश गिरी ने क्या कहा, हम यह भी सुनवाएंगे। उसके बाद नगर पालिका अध्यक्ष अब्दुल गफ्फार ने नगर पालिका मामले में यू टर्न लेकर अपनी बात रखी। हम यह सब अपने दर्शकों को सुनवा रहे हैं। यह भगवान परशुराम सामुदायिक भवन का स्थान है। ये चौपलियों के पास है। यहाँ भगवान परशुराम अग्निहोत्र सामुदायिक भवन का निर्माण हो रहा। तभी नगर पालिका अमले ने पहुंचकर कार्य बंद कराया। फिर ब्राह्मण समाज ने एकजुट होकर भगवान परशुराम के जयकारे लगाए और काम रुकवाने की निंदा की। आदरणीय भाई साहब जी, यहाँ पे क्या है, सामुदायिक परशुराम अग्निहोत्र भवन का निर्माण किया जा रहा था। आज ठेकेदार के द्वारा सूचना दी गई ब्राह्मण समाज को कि यहाँ पे कुछ लोग आए थे, नगर पालिका के लोग आए थे, CMO मैडम आई थी, इन्होंने इनका काम रुकवाया है, जिसकी विधिवत परमिशन कलेक्टर ने इनको यहाँ निर्माण के लिए दी है। अगर नगर पालिका ऐसा करती है तो ये तो गलत है ब्राह्मण समाज के साथ। अभी 5 तारीख को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी आ रहे हैं। अगर ऐसा होता है कि निर्माण कार्य को रोका जाता है तो इसके लिए अलग से माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को ज्ञापन भी दिया जाएगा और संपूर्ण ब्राह्मण समाज ये जो निर्माण कार्य रोका जा रहा है इसके लिए सड़कों पर उतरेगा और विरोध भी करेगा। नगर पालिका इस काम को रोकेगी तो कल से हम लोग टेंट लगा के यहाँ पर आमरण अनशन करेंगे। आमरण अनशन के बाद सड़कों को चक्का जाम करेंगे, टीकमगढ़ बंद कर देंगे। ये ब्राह्मण समाज के लिए घोर अपमान है। जब स्वीकृति उसमें ऑलरेडी कलेक्टर महोदय द्वारा दी गई है और विधायक निधि का और पैसा भी विधायक निधि का है, तो भैया फिर इसमें रोकने की कौन सी बात है। उग्र आंदोलन करेंगे, इसकी घोर निंदा करते हैं और आंदोलन करेंगे। ये बनेगा वो 100% बनेगा। करीबन 4:30 बजे काम चालू था। वहाँ पर भगवान परशुराम अग्निहोत्री सामुदायिक भवन का निर्माण चल रहा था, जो हमको PWD से टेंडर में मिला था। माननीय विधायक निधि से 3 लाख का काम था, तो मैं वो काम चालू किए था। 4:30 बजे गीता माझी CMO साहब नगर पालिका आई और बोली ठेकेदार कौन है। मैंने कहा मैं हूँ दामोदर अहरवार। तो बोले आप काम किसकी अनुमति से कर रहे हैं। मैंने कहा मैडम मैं तो PWD का आदेश लिए हैं, कलेक्टर का आदेश है, तो हम उसके आदेश से काम कर रहे हैं। बोले ये नगर पालिका की ज़मीन है, PWD की ज़मीन नहीं है, आप काम बंद कर दीजिए। मैंने कहा मैडम मैं क्यों काम बंद करूँ। तो इसके बाद मैडम चली गई गुस्से में, और गुस्से में आकर के कुछ 10 मिनट बाद नगर पालिका का अमला आता है, एक राकेश वाल्मीकि और अन्य लोग उनके आए और वो अभद्रता करने लगे। अभद्रता करने के बाद मैंने कहा सुनो, ये PWD का काम है, मेरा व्यक्तिगत काम नहीं है। ये भगवान परशुराम की धर्मशाला बन रही है, सामुदायिक भवन बन रहा है, आप अन्यथा नहीं लेना मेरी बात को, और आप इस प्रकार से ना बोलें। आप बोले नहीं आप मैं ताला डाल रहा हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि भाई हम लोगों को अंदर कर दीजिए, आप ताला डाल दीजिए, हमारा सामान ले जाइए और जो आपको करना है वो कर लीजिए। इतने में वो गुस्से में हमारी बैसाबासी हो गई, और बैसाबासी करने के बाद माननीय विधायक जी को मैंने फ़ोन लगाया कि माननीय विधायक जी ऐसी घटना हो गई है और ये लोग काम बंद कर रहे हैं। फिर मैंने ब्राह्मण समाज के लोगों को कुछ कॉल किए, और कॉल करने के बाद वहाँ पे 25-30 लोग ब्राह्मण समाज के आए। तो वो लोग बोले दामोदर काम बंद मत करना, ये सामुदायिक भवन है, सार्वजनिक स्थल है, और बोले कोई व्यक्तिगत कोई किसी समाज का वो नहीं होता है, और सार्वजनिक काम में बोले ये बाधाएं कर रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मैं काम करता रहा। अब काम करने के बाद फिर थोड़ी देर बाद TI साहब आते हैं।
माननीय मनीष जी अहरवाल आते हैं टीआई साहब, तो उन्होंने बोला भाई ये काम कौन कर रहा है? मैंने कहा मैं दामोदर अहरवाल, हम ठेकेदार हैं साहब। तो बोले आपका टेंडर है? मैंने कहा हाँ श्रीमान टेंडर है, मेरे पास हार्ड कॉपी है, मेरे पास आदेश है। वो लिख लिख के चले गए। वह इतने में फिर ब्राह्मण समाज आ गई, उन्होंने फिर सांत्वना बंधवाई। इसके बाद जब मैं नगर पालिका अध्यक्ष था और उसके बाद मेरी पत्नी नगर पालिका अध्यक्ष बनी, तब यहाँ के रामाधर त्रिपाठी और ब्राह्मण समाज के लोग अग्निहोत्र, जो वन पार्क बनाया है वहाँ पे अग्निहोत्र करते थे। लेकिन शहर के लोगों का ज़्यादा आगमन, सभी धर्मों के लोग वहाँ जाने लगे, जिससे अग्नि होने में दिक्कत होती थी। इस समय उस वार्ड से पार्षद थे हर्ष मिश्रा पिंटू। इन्होंने प्रस्ताव रखा कि चूँकि हमारा वार्ड है और अग्निहोत्र में यहाँ दिक्कत होती है, इसलिए चौपुलिया के पास जो भूमि है वहाँ अग्निहोत्र भवन बनवा दिया जाए और आने वाले समय में भगवान परशुराम के नाम से उसका नामकरण किया जाए और मंदिर बनाया जाए। तो इसका प्रस्ताव हर्ष मिश्रा पिंटू ने भी रखा, हमारे इंदिरा तिवारी जो पार्षद थी उनके द्वारा भी रखा, अग्निहोत्र के सभी लोगों ने रखा, शहर के लोगों ने भी रखा, हमारे पार्षदों ने भी उस समय रखा। तो निर्णय लिया कि चौपुलियों पर अग्निहोत्र भवन का निर्माण कराया जाए, जिसकी नगर पालिका के रहते मैंने पूरी बाउंड्री वाल का वहाँ निर्माण करा दिया। इसके बाद फिर अभी विधायक निधि से मैंने भगवान परशुराम अग्निहोत्र भवन निर्माण के लिए राशि दी, पीडब्ल्यूडी को राशि दी गई, पीडब्ल्यू द्वारा टेंडर किया गया, ठेकेदार द्वारा ठेका लेकर वहाँ निर्माण कार्य प्रारंभ कराया गया। जैसे ही भगवान परशुराम जी अग्निहोत्र भवन का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ, 2-3 दिन कार्य प्रारंभ हुए और आज नगर पालिका की सीएमओ जो अब्दुल गफ्फार और पप्पू मलिक है, उनकी सीएमओ साहिबान मौका स्थल पर पहुंचती हैं और ठेकेदार से कहती हैं कि इस आप काम बंद करिए, ये काम आप कैसे लगाए हुए। उन्होंने बताया कि भगवान परशुराम जी के नाम से सामुदायिक अग्निहोत्र भवन का यहाँ निर्माण हो रहा है और कलेक्टर महोदय ने इस स्थान की अनुमति दी है, पीडब्ल्यूडी ने टेंडर किया है, विधायक निधि से पैसा मिला है, इसलिए इस हम काम को बंद नहीं कर सकते। तो उन्होंने उल जलूल इनसे बातें की और सीएमओ ने पुलिस को भी इसके संबंध में सूचना दी और उसके बाद राकेश वाल्मीकि सहित अपने नगर पालिका का अमला काम बंद कराने के लिए भेजा। तो जो अमला नगर पालिका का आया राकेश वाल्मीकि के हवालदार के नेतृत्व में, उन्होंने ठेकेदार को डराया धमकाया कि आप यहाँ काम बंद करिए और उसके बाद पुलिस वहाँ पहुँचती है, वो भी कहती है काम बंद करिए, लेकिन जब वहाँ उनको टेंडर के कागज़ दिखाए जाते हैं तो पुलिस चली जाती है। उसके बाद ठेकेदार मुझे फ़ोन करता है और ब्राह्मण समाज के जो लोग हैं, अग्निहोत्र परिवार से जो लोग हैं, उन लोगों को भी सूचना ठेकेदार द्वारा दी जाती है। ब्राह्मण समाज के लोग वहाँ पहुँचते हैं, वो अपनी बात ठेकेदार उनको सुनाते हैं। तो ब्राह्मण समाज के लोगों ने अपना पक्ष रखा कि आप चिंता मत करिए और आप काम जारी रखिए, यह परमिशन विधिवत है, विधायक निधि से यहाँ पैसा मिला है और यह काम जारी रहेगा। और फिर उसके बाद ब्राह्मण समाज के लोगों से मेरी भी बात हुई, चर्चा हुई। उसके बाद चर्चा के बाद भी निर्णय और निष्कर्ष ये निकला कि टीकमगढ़ जिले के, टीकमगढ़ विधानसभा के, टीकमगढ़ नगर के सभी शहरी क्षेत्र के, ग्रामीण क्षेत्र के सभी ब्राह्मण समाज के लोगों की सहमति से और जितने जो बुजुर्ग हैं, जो सीनियर हैं, सभी मंदिरों के पुजारी हैं, उन सभी के सहयोग से यहाँ भगवान परशुराम जी के नाम से अग्निहोत्र भवन का निर्माण भी किया जाएगा और भगवान परशुराम जी के भव्य मंदिर का निर्माण भी ब्राह्मण समाज के द्वारा किया जाएगा। इसमें निश्चित जितनी भी राशि लगेगी मैं भी दूंगा और सारे ब्राह्मण समाज के लोग मिलकर इसको मंदिर निर्माण को पूरा करेंगे। लेकिन आज नगर पालिका द्वारा यह जो कृत्य किया गया है, यह कांग्रेस के बड़े नेताओं के इशारे पर, चूंकि कांग्रेस की नगर पालिका, इसलिए उन्होंने जानबूझकर इस काम को बंद कराने का प्रयास किया है, लेकिन ब्राह्मण समाज इसको माफ़ नहीं करेगी। आज जब ब्राह्मण समाज के लोगों को पता लगा तो उन्होंने मुझसे भी बात की, चर्चा की, तो मैंने कहा कि जितनी राशि दी है और भी जितनी राशि की आवश्यकता होगी हम देंगे। मुझ पर और मेरे परिवार पर जीवन भर ब्राह्मण समाज के उपकार ऋण एहसान है और आज मैं जो कुछ भी हूँ आप उनके आशीर्वाद से हूँ, इसलिए ब्राह्मण समाज के साथ में खड़ा हूँ और जीवन भर खड़ा रहूँ। सीएमओ ने अभी आकर के परशुराम जहाँ पर ये चौपुलियों के पास सामुदायिक भवन का निर्माण किया जा रहा था उसको रुकवाया। इस बारे में नगर पालिका अध्यक्ष पप्पू मलिक, आपका क्या कहना है? ऐसा है, नगर पालिका क्षेत्र में नगर पालिका से संबंधित कहीं पे भी काम चालू हो जी, उसकी परमिशन नगर पालिका से ली जाती है जी, नगर पालिका की जानकारी में होती है। जी, अगर कोई काम हमारा धार्मिक हो रहा है, किस धर्म का हो रहा है, मैं उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता हूँ। जी, अगर कोई काम अगर हो रहा था, अगर सीएमओ की जानकारी में नहीं है कि हाँ, हाँ, सामाजिक हो रहा है कि कोई पर्सनल हो रहा है, जी, तो जी, उसका पूछना कोई गुनाह नहीं है। जी,
उन्होंने हमारी जानकारी में, अभी हमने किशोर पटेलिया जी का फोन आया था, मैंने उनसे मैंने पूछा, अभी सीएमओ ने बनाया तो काम लगा देता, तो मैंने रोका उसको, क्योंकि मेरी जानकारी में नहीं है ये काम क्यों लगा और किसका लगा। भाई एक आए, एक परमिशन बनवा ले, काम चालू कराएं। और नहीं भी परमिशन लेना है, अगर कोई सामाजिक प्रोग्राम है तो उसमें परमिशन लेने की जानकारी भी नहीं है, लेकिन नोटिस में तो रहे तो हम किसी को भेजे भी नहीं। हमसे कोई पूछे तो हम उसको भी वैसा जवाब दे दें। तो हम तो ये चाहते हैं, क्योंकि कोई भी सामाजिक कार्यक्रम हो, मैं हर समाज कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता हूँ। अगर ये सामाजिक कार्यक्रम चल रहा है, जो भी नगर पालिका से हेल्प चाहते हैं वे हमसे हेल्प लें। एक हम तो कहते हैं एक विज्ञप्ति भी दे, हमसे रजिस्ट्रेट की परमिशन भी ले निर्माण की, वो करें, वो करवाएं, और जहाँ हमको हाथ बटाना होगा हम हाथ बटाएंगे, हम जाके खड़े होकर कराएंगे, अब हमारे लग जो काम होगा। ज्ञात रहे कि अब परशुराम अग्निहोत्र सामुदायिक भवन एवं प्रतिमा का मामला जोर पकड़ रहा है। BCN हिंदी, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश।